आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। देखिए, सबको मालूम है बच्चों के बिगड़ने का सबसे प्रमुख कारण तो माँ बाप ही होते हैं, परिवार के बड़े बुजुर्ग होते हैं। उनके लाड प्यार में, बस खाली इतना ही मैंने बोला, उनके लाड प्यार में, उनकी या उस लाड प्यार के साथ साथ मान ली चलो वो अपने हिसाब से मैनेज करते, लेकिन क्या करते हैं उसकी कोई बात को ना लाइटली लेते हैं। कोई नहीं, बच्चा है, कोई नहीं, अभी दोबारा गलती नहीं करनी। उसकी कोई गलती हो उसको उसी समय सख्ती से कहा जाए, दोबारा में उसको पनिश करा जाए तरीके से। यूनिक से बहुत ज़्यादा मारपीट आई हो, कमरे बंद नहीं, लेकिन तरीके से, जैसे उससे बिल्कुल बात नहीं करनी, कुछ उसकी सुननी नहीं, चाहे वो रोए गाए कुछ भी करे। बहुत बड़ा बच्चे के लिए पनिशमेंट होता है कि आज क्या बात होगी, मेरे मम्मी पापा मेरे से बात नहीं कर रहा, कोई मेरी सुन नहीं रहा, खाना भी दो, सब काम करो, लेकिन उससे बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये और कोई अच्छा तरीका जिससे कि उसके शरीर पे ज़्यादा खराबी ना आए या वो डरे ना। कमरे में बंद कर दो कि बच्चा डरने लग जाएगा, ठीक है ना। कई बार रोते रोते बच्चे बेहोश हो जाते हैं या दौरे पड़ने लगते हैं, फिर वो भी दिक्कत है। मार पिटाई ज़्यादा करोगे दिक्कत आएगी, थोड़ा बहुत एक आधा थप्पड़ चट्टू से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, इतना तो कोई पता उससे बात नहीं है। इसी प्रकार से मैं बार बार एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, माँ बाप ही उत्तरदायी होते, सबको मालूम है। बाद में फिर बच्चे की हर बात को जस्टिफाई करते हैं, हर बात को लेके कहते नहीं कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं जी हमारा बच्चा वैसे सीधा है जी, उसकी सारी समझ है, हमें सारी बात बताता है, लेकिन वो जितनी बात बताता है उसमें हर बार एक बात ही कटौती कर जाता है, और वही आगे चल के उस आपके लिए हम्बक बन जाती है, एक परेशानी का सबब बन जाती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बच्चों पे विश्वास करके चलना, बच्चों की बातों को कई बार माँ अपने पति से छिपा लेती है, ठीक है, दबा लेती है, या जो कुछ बहुत सारी बातें हैं। तो ये आपको देखना चाहिए। चाइल्ड साइकोलॉजी किताब आपको ला के पढ़नी चाहिए तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो ये किताबें चाइल्ड साइकोलॉजी की तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, तब समझ आएगी बच्चों की मेंटलिटी क्या है, क्या थोड़ी क्या नहीं है। जो समझदार लोग हो तो कर सकते हैं, लेकिन बस मैंने आपको एक क्लू दिया, इस कारण ज़्यादा खुलासा नहीं कर, क्योंकि इसमें खुलासा का बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, या जितना भी लिखो किताब भर जाती है, ठीक है ना। एक किताब थी कि अपने बच्चे को चाटा क्यों मारे, ऐसा कुछ करके थी, ठीक है। इतनी बढ़िया किताब पूरी चाइल्ड साइकोलॉजी पे थी। अब बताओ इसी चीज़ को लेके बच्चे क्यों बिगड़ते हैं, तो उन्होंने इसकी जगह दे दिया बच्चे को चाटा क्यों मारे, उसी पे इतनी मोटी किताब। तो बस ध्यान रखिए, आप बच्चे को चाइल्ड साइकोलॉजी हैंडल करोगे, समझाए तो ठीक रहेगा, वरना फिर बाद में वो आपके हाथ से निकलते चलते हैं। खास तौर पे जैसे वो 9वीं क्लास में आते हैं, उनका टर्निंग पॉइंट जीवन का शुरू हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे जिद्दी होने लगते हैं, गुस्सैल होने लगते हैं, अपने मन की करते, फिर हमारे हाथ से निकलते चलते हैं और हम हक्के बक्के रह जाते हैं। मंगल कामना, नमस्कार। थोड़े को ज़्यादा समझिए, इसमें किंतु परंतु नहीं है। अपनी ही ढिलाई को, अपनी ही, या आप ज़्यादा व्यस्त रहते, जो भी आपके जीवन में आपकी व्यस्तता ज़्यादा थी, जिस कारण से नहीं ध्यान दे पाए तो नहीं दे पाए, क्योंकि आपका तो ये था ना, भाई बच्चे आराम से हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है। बीमार हो गए, डॉक्टर दिखाते, कहानी खत्म, और बाकी ज़्यादा बात पे ध्यान नहीं। तो यही कई तरह की चीज़ होती है। हम लोग बच्चों के साथ अपने इंटरेक्शंस नहीं कर पाते, मतलब आपस में बातचीत करना, आँख से आँख मिला के कई तरह की बातें, 1 घंटा बैठकर सब तरह की चर्चा करना, वो हम कर नहीं पाते हैं। तो इस कारण से कई तरह की दिक्कतें पैदा होती हैं। नहीं तो रोज़ अगर हम आधी घंटा से 1 घंटा बैठें तो आँख से आँख मिलती है बच्चों से, उसमें फिर कोई गेम नहीं, कोई खेल नहीं, कोई क्या कहते हैं गपबाजी नहीं, अच्छी बातें, नीतिपूर्वक बातें, नीति वाली, ठीक है ना। और देश धर्म समाज से रिलेटेड छोटी छोटी बातें, जैसी उनकी उम्र हो वैसी करनी, जिससे कि आँख से आँख मिले, उससे बच्चों को समझ में आता है। कोई अच्छी शिक्षा वाली बात कोई कहनी और नीति वाली बातें बतानी, और जिससे कारण से बच्चे फिर उनके मन की बातें निकलती हैं, उनको अभ्यास बनता है माँ बाप के साथ बैठने का। माँ बाप व्यस्त हैं तो बड़े बुजुर्ग, जो और बड़े बुजुर्ग हैं उनको चाहिए। तो अब जो कुछ अब आप देखिए, मैंने आपको क्लू दे दिया कि हमें कैसे बच्चों के साथ डील करना चाहिए। मंगल कामना, नमस्कार। मैंने कहा ना, बातें बहुत सारी हैं, और आप ये वाली बात करते हो, आप प्ले लिस्ट में वीडियो देखिए, इतनी बोल रखा है मैंने अलग अलग विषय बच्चों को लेके, कोई पॉइंट छोड़ा ही नहीं लगभग। लेकिन अभी फिर से किसी के लिए बोलना पड़ा तो मैंने फिर से बोला, ठीक है। मंगल कामना, नमस्कार।